चतुर्वेद अरुवेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त तो कहाँ तक आ गए भाई? हम 102 तक आ गए हैं। कल हमने आपको 100वें सूक्त के ऋचाएँ सुनाई, मंत्र सुनाए। आज ये इसमें भी कुछ अंग्रिश ऋषि हैं, देवता इंद्र हैं, छंद जगती और त्रिष्टुप। अब इसके 5 श्लोक यानी 5 मंत्र से वेद में इनका नाम ऋचाएँ हैं, इनको ऋचाएँ कहते हैं। सुनिए पाँचों। इमाम ते धियम प्रभरे मही मही मत्स्य स्त्रोते धिष्णा यत्ता आनजे तमुत्सवे च प्रसवे च साहि सा सहीमिंद्रम देवा सा स्वसा मदन्नु। शत्रुओं को पराजित करके उन्नति को प्राप्त होने वाले हे यशस्वी इंद्र। देखो मैंने बताया आपको कि इंद्र की खाली केवल हे इंद्र ऐसा नहीं कहा है। जब भी इंद्र की चर्चा की है, इंद्र की विशेषताएं बताई है। इंद्र कैसे हैं? अरे बोले भैया, शत्रुओं को हरा देने वाले, उन्नति को प्राप्त कराने वाले। हम उत्तम स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। इंद्र हम तेरी स्तुति, जो उत्तम से उत्तम हमारे पास में जो स्त्रोत हैं, स्तुति हमने बनाई है, वो तुमको सुना रहे हैं। उत्साही देवता भी अपने धन की वृद्धि सुरक्षा के लिए तेरी स्तुति। अरे भैया, देवता लोग भी चाहते हैं कि उनको यशवर बढ़े, उनको धन मिले। अश्व श्रवो नद्याः सप्त बिभ्रति द्यावा क्षामा पृथ्वी दर्शतम वपुः असमे सूर्यचंद्राम सा विचक्षे श्रद्धे कमिंद्र चरतो द्वितरतुरम। इंद्र की जलवृष्टि की कीर्ति को नदियाँ, महान मनोहारी रूप को पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश धारण करते हैं। हे इंद्र, प्राणी मात्र को ज्ञान तथा आलोक देने के लिए सूर्य और चंद्रमा तेरी तेजस्वता से प्रकाशित होकर गतिमान होते हैं। तम विस्मारथम मघवन प्राव सातये चैत्रम यम तम अनुमादा संगमे आजासा इंद्र मनसा पुरुषुष्ट तवायदभ्यो मय वत्सर्म यक्षणः। हे ऐश्वर्यवान शत्रुवे से विजेता इंद्र, तेरे रथ को समर भूमि में देखकर हम हर्षित होते हैं। यानी इंद्र, जब तू हम पहुँच गए लड़ने के लिए और जब देखा कि हाँ इंद्र भी रथ लेकर के आ गए हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। तू उसी रथ को हमारी विजय के लिए प्रेरित करे। तू हमें आश्रय देने वाला हो। हमने अनेक बार तेरा स्तुति किया। देखो याद दिला रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं, आज ही आपको याद नहीं कर रहे हैं। कई बार आपके हाथ जोड़े हमने, हे इंद्र, आपकी कई बार स्तुति की है। वयम जयेम त्वया युज व्रतमस्माकं समुदवा भरे भरे असमभ्यामिंद्रम बरिवः सुगम कृधिना प्रशत्रुणाम भगवन विष्णयारुज। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, हम तेरे सहयोग से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। हम भैया आपके सहायता के बिना दुश्मनों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तू प्रत्येक संग्राम में हमारे पक्ष को प्रबल करे, शत्रुओं के बल को नष्ट करे, जिससे हम शत्रु के धन का बिना किसी बाधा के उपयोग करते। कि ये क्या कह रहे हैं? आप ऐसा करो महाराज, इंद्र से प्रार्थना कर रहे हैं कि शत्रुओं को हरा दो आप, और उनका जो धन होगा ना, फिर वो हमारे काम आएगा, मतलब उनका उपयोग करेंगे। उस समय भी देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना संसार में, कहते हैं संसार की सबसे पुरानी पुस्तक है, ऐसी मान्यता है विद्वानों की। तो सबसे पुराने वेद में भी ऋषि लोग क्या मांग कर रहे हैं, देखिए आप। मतलब कहने का भाई, भौतिक दृष्टि से पहले आदमी संपन्न हो जाए और उसके बाद में खाने पीने को घर में हो, तो फिर भगवान के पहले भोजन और फिर बाद में भजन की याद आती है। इसलिए कहा गया है हमारे यहाँ कि भूखे भजन न हो यो गोपाला। तो यहाँ भी देखो धन की मांग कर रहे हैं। अब आगे देखिए 5वां ऋचा क्या कह रही है। नाना हित्वा हवामाना जनाय मे धनानाम धर्तरवसा विपन्यवः अस्माकं स्मास्त्मात् तिष्ठसातये जैत्रम हिंद्रा निवृतम मनस्तम। हे धनों के धारण करता, धनों के धारण करता, यानी इंद्र सबसे ज़्यादा धनवान है, बहुत धन है उनके पास। हम मनुष्य ही तेरे स्तोता और आह्वान करता है, तू हमें संपत्ति प्राप्त कराने के लिए रथ पर है आरूढ़। तो रथ पर बैठ के आए, पर साथ साथ में कुछ माल भी लेके आए, धन भी मिले हमें। तेरा स्थिरता युक्त मन हमें विजयी बनाने में सक्षम हो। इस प्रकार से भैया ये तो वेद मंत्र हैं और इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रही जाती होगी। इसलिए सबसे पहले हम कहते हैं यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चद भवेत्
तत्सर्वक्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु, मात्राओं की, शब्दों की कहने में, उच्चारण में कहीं त्रुटि हो उसे आप क्षमा करें। बोलिए वेद भगवान की जय। चलो, और यार ज्यादा समय हो गया।